अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल किस्म की चावलों वाली खीर। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालेंगे। जब आप सर्दियों में ये मज़ेदार सी खीर बनाएंगे ना तो आप बाकी खीर के तरीके भूल जाएंगे और इसी को बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सी चावलों वाली ड्राई फ्रूट्स खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास चावल थे, 1 कप चावल थे। इसको मैंने 2 घंटे पहले ना अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो कर रख दिया था। इसके बाद देखें चावल यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो देखें हाथों से ना तमाम चावलों को अच्छे से इस तरीके से तोड़ लेंगे और इस तरह से देखें करने के बाद ना इसका पानी रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर देखें एक अलहदा कढ़ाई में ना दूध डाल देंगे। यहाँ पर ये मैंने कच्चा दूध लिया है, आप बॉयल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 लीटर दूध है, फुल क्रीम गाढ़े वाला ये दूध है। सबसे पहले इसको हमने उबाल लेना है, हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा ना तो मीडियम आंच पर इसको दूध को हम यहाँ पर पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद और अच्छे से दूध पक जाए, गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पर देखें चावल डाल देंगे, इसका पानी रिमूव कर दिया था, तमाम चावल डाल देंगे। बाउल को यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना बस खीर को हमने यहाँ पर पकने के लिए रख देना है। दरमियान में आपने 2 से 3 बार इसको चेक करते रहना है। तो लीजिए यहाँ पर खीर को तकरीबन पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। दरमियान में इसको बार बार मैंने चेक कर लिया था और इसके अंदर चम्मच को चला दिया था। देखें चावल पहले ही काफ़ी सॉफ्ट थे और यहाँ पर देखें दूध में जैसे ही पकाए हैं ना तो बहुत अच्छे से ये नरम हो गए हैं। अब मज़ीद इसको और पकाने के लिए हम रख देते हैं ताकि गाढ़ी हो जाए खीर। यहाँ पर देखें ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, कद्दूकश किया हुआ खोपरा है और साथ में है बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट। अब यहाँ पर देखें इनको हमने रोस्ट कर लेना है। तो तमाम देखें ड्राई फ्रूट्स को ना यहाँ पर छुरी से इनको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लेना है और यहाँ पर उसी पैन में डाल देंगे ऑयल। तकरीबन 4 चम्मच ऑयल डालकर ना इसको गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तमाम ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने छुरी से बारीक कट कर लिया था और इस तरह से डालकर ना बस हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना वरना तो ये जल जाएंगे। अब यहाँ पर जो किशमिश थी ना उसको मैंने निकाल लिया है, इसको हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही खीर में डाल देंगे। अब देखें इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूल्हे से पैन को उतार देंगे और यहाँ पर खीर को देखें इस तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये चावल सॉफ्ट हो गए थे तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर खीर इस तरीके से मैश हो जाएगी। यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी खीर तैयार है, क्योंकि चावलों को हमने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे और अब मैश कर लिए हैं तो मज़ेदार सी खीर तैयार है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में इसके अंदर मीठा डाल देंगे। आधा कप ये चीनी है और इस तरह से डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हैं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर देखें जो ड्राई फ्रूट्स पैन में हमने रोस्ट किए थे ना, फ्राई किए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। जो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल है ना वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये खीर बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है। सर्दियों में अगर ये गर्मा गर्म खीर बनाकर खाएं ना तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, गर्म भी अच्छी लगती है और ठंडी भी। अब देखिए इस तरह से डालकर ना इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर खीर बिल्कुल तैयार है, बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और तेज़ आंच पर पका लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चावलों वाली ड्राई फ्रूट्स की खीर तैयार है। आप भी इस मज़ेदार सी सर्दियों में इस खीर को ज़रूर ट्राई करें। आप चूल्हा बंद कर देंगे और हल्की सी हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर खीर को ठंडा होने के बाद ना इसको मैंने सर्व कर लिया है इस तरीके से। और इसके ऊपर देखें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा कर रख लिए थे और देखें इस तरह से हम इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनी थी। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।